कैकेयी जी ने सत्संग को छोड़ा और इस मंथरा रूपी दुष्ट के संग को अपनाया है। और इसलिए कहते हैं कि इनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। और अब कैकेयी जी के मन में ये भाव आ गया कि ये मंथरा जो है वो सत्य कह रही है कि अगर राम जो है गद्दी में बैठ जाएंगे तो फिर मुझे तो सेविका बनना पड़ेगा। और आपको पर एक बात ये बताऊं कि जो अब कैकेयी जी करने वाली है वो कैकेयी जी देखो अपने मन से नहीं कर रही है। कैकेयी जी जो कर रही है वो अपने राम के लिए कर रही है। और राम जी कैकेयी जी से इतना प्रेम करते हैं कि जब वनवास में वो थे और सब उनसे मिलने आते हैं पूरी अयोध्या, तो उन्होंने एक बात कही कि दोष देई जननी जड़ते। जिसने मेरी माँ कैकेयी को दोष दिया उसकी बुद्धि कैसी है, जड़ के समान, पत्थर के समान है। तो वो बड़ा प्रेम करते थे कैकेयी जी से। परंतु एक दिन कहते हैं कि राम जी एक दिन खेल रहे थे तो कैकेयी जी आई और कैकेयी जी से राम जी ने एक बात कही कि मैया मुझे अपनी लीला को आगे बढ़ाना है और इस लीला को आप ही कर सकती हो, इस लीला में आप ही मेरा साथ दे सकती हो। तो मैया ने कहा राम मुझे क्या करना है, राम तुम मुझे बस आदेश दो, तुम कहो कि मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण दे दूं तो वो भी राम तुम्हारे लिए न्यौछावर है। कैकेयी माँ कहती है कि राम तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन को दाव में लगा दूं, जीवन अपने प्राणों को त्याग दूं, तो राम मैं तेरे लिए ये भी करने को तैयार हूं, बोलो तो क्या करना है। तो कहते हैं राम जी ने कहा कि माँ मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, प्राणों से भी जो महत्वपूर्ण है वो चाहिए कि आपको मेरी लीला में ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिससे आपको जीवन भर एक कलंक लगेगा, कोई आपके नाम को सुनकर प्रसन्न नहीं होगा। और तो और कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, सब आपके बारे में गलत बोलेंगे। तो माँ ने कहा अरे कलंक लगाना तो बड़ी छोटी बात है राम, मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तू मुझे आदेश दे। और तुमने मुझे आदेश दिया है कि कलंक को अपने जीवन में धारण करना, तो राम तेरे लिए वो भी मैं धारण कर लूंगी, कलंकित हो जाऊंगी, कलंक अपने माथे पर ले। इसलिए बंधुओं कैकेयी जी को गलत समझना ये गलत बात है। उन्होंने गलती नहीं करी है, उन्होंने जानबूझकर दो वरदान ऐसे नहीं मांगे हैं कि राम जी को वनवास, उन्होंने अपने मन से नहीं माना है, ये राम जी का आदेश था। राम जी के आदेशानुसार अब कैकेयी जी वो लीला करने जा रही है जो किसी भी भक्त को प्रिय नहीं है। परंतु अब गोस्वामी जी उस लीला को बताते हैं कि मंथरा ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप कोप भवन जाइए। कहाँ जाइए? कोप भवन। पहले के ज़माने में जब हमारी जो माताएं थी जब रूठ जाती थी तो उनके लिए एक अलग से सेपरेट रूम बना देते थे कि भैया वहाँ जितना गुस्सा निकालना है उस कमरे में निकालो। पर आजकल क्या होता है, जब माताएं गुस्सा हो जाती हैं तो कहाँ जाती हैं? कहती हम अपने मायके जा रहे हैं, अब कोप भवन नहीं है, अब तो कहाँ जाती है माताएं, बस मायके जाने की धमकी देती। और पहले के ज़माने में जब हमारी जो माताएं थी जब वो क्रोधित हो जाती थी तो उनके लिए एक अलग से रूम बनाकर उनको वहाँ पर रख दिया जाता था कि जितना क्रोध हो आप उसी कमरे में निकालो। परंतु कोप भवन में अयोध्या की आज तक कोई रानी नहीं गई। तो मंथरा कहती है आप ऐसा करो, आप कोप भवन को जाओ। कोप भवन में राजा आएंगे और राजा जब आएंगे तो आपसे कहेंगे क्या हो गया, और फिर आप उनसे वही 2 वरदान मांग लेना
जो आपके पास 2 वरदान बचे हुए हैं, उन 2 वरदानों को आप मांगना, और मांगना भी तब जब राम जी की वो शपथ खा लेंगे, तब इन 2 वरदानों को मांगना। तो कैकेयी उनकी बात मान गई और कैकेयी जी चली जाती है। मंथरा के कथनानुसार उस कोप भवन में वो प्रवेश करते हैं। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं आज। दशरथ जी प्रसन्न हैं क्योंकि आज मेरे जो राघव जो हैं उनके लिए बड़ा ही सुंदर आज निर्णय लिया गया है, तो आज अति प्रसन्न है। और दशरथ जी सबसे पहले कैकेयी जी के पास आ रहे हैं, कैकेयी जी के पास सूचना देने आ रहे हैं। और जैसे ही कैकेयी जी के पास आए, मंथरा से पूछा कहाँ है तुम्हारी रानी, तो कहा कि हमारी जो रानी है वो तो कोप भवन गई है। तो दशरथ जी ने सोचा कि कभी कोप भवन नहीं जाती, आज क्यों कोप भवन जा रही हैं। फिर गए, मनाने जाते हैं कि किसी बात से क्रोधित हो गई होंगी। मनाने गए तो देखा उस कक्ष में अंधकार ही अंधकार। कैकेयी जी ने सारे अपने आभूषण निकाल कर रखे हुए, बड़ी क्रोधित हैं, बड़ी दुखी हैं। और अब दशरथ जी ने पूछा कि देवी आप इतनी दुखी, आपके क्रोधित होने का क्या कारण है, हमें आप संक्षेप में बताइए कि आप इतनी क्रोधित क्यों हैं। तो कैकेयी जी ने कहा देखिए हम क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि आपने हमको ये बात नहीं बताई कि आप राम को राजगद्दी देने वाले हैं। तो दशरथ जी कहते देखो तुम तो राम से इतना प्रेम करती हो, राम से प्रेम करती हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुमको ही आज बताने वाला हूं। कैकेयी आज मैं थोड़ा बिजी हो गया था, आज इतना बड़े काम मुझको करना है, इसीलिए देर में आया हूँ, परंतु आया तो हूँ तुम्हारे पास बताने के लिए। पर कैकेयी जी ने कहा कि ये बात छोड़िए, पहले हमको 2 वरदान चाहिए। क्या चाहिए? 2 वरदान। जब कैकेयी जी ने युद्ध भूमि में दशरथ जी की प्राणों को बचाया था, दशरथ जी ने कहा था कि आप 2 वरदान मांग लीजिए। तो उन्होंने कहा कैकेयी जी ने कि मैं 2 वरदान मांगूंगी, अभी नहीं बाद में मांग लूंगी। और आज वो 2 वरदान मांग रही। तो दशरथ जी से कहती हैं कि 2 वरदान आप मुझको प्रदान कीजिए। तो दशरथ जी कहते हैं कि आप 2 की बात कर रही हो, मैं आपके लिए तो सब कुछ निछावर कर दूंगा, आप बोलिए तो क्यों आप दुखी हैं, क्या चाहती हैं 2 वरदान। तो कैकेयी जी ने कहा कि पहले आप राम की सौगंध खाइए, पहले आप अपने किसी प्रिय की सौगंध खाइए, तब मैं 2 वरदान मांगूंगी। तो दशरथ जी ने कहा कि मैं राम की सौगंध खाता हूँ, आप जो मुझसे वरदान मांगोगी आपको मैं वो प्रदान करूँगा। और महारानी आप तो ये जानती हो कि ये रघुकुल की रीत है, और रघुकुल की रीत ऐसी है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए अरु वचन न जाई, प्राण जाए अरु वचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होई की कोटिक गुंजा, गिरि सम होई कोटिक गुंजा। दशरथ जी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे देवी हमारे प्राण चले जाएं पर हम अपने जो वरदान आप मांगोगे हम उसको प्रदान ही करेंगे।
तो अब राम जी की सौगंध खाकर दशरथ जी ने राम की सौगंध खा ली है और अब वो 2 वचन मांग रहे। कैकेयी जी कहती है देखो मैंने 2 वरदान मांग लिए, मांगने जा रही हूँ तो आपने राम जी की सौगंध खा ली है और आपको ये वरदान देने पड़ेंगे और अब आप मुकर भी नहीं सकते। तो अब कैकेयी जी मांग रही है 2 वरदान। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, प्राण प्रिय श्री दशरथ जी आप मेरे वरदान को सुन। पहला वरदान, देहु एक बरतहि टीका। पहला वरदान मांगती हूँ। क्या वरदान मांगा? देहु एक भरतहि टीका। पहला वरदान भरत जी का राजपद हो जाए, उनको राजगद्दी मिल जाए। और दूसरा मांगती है, मांगहु दूसर बर कर जोरी। बर कर जोरी पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। अब दशरथ जी ध्यान से दूसरा वरदान सुनिए। ये दूसरा वरदान ऐसा वरदान है जिसको शायद देने से आप घबरा जाओ, शायद मना कर दो। तो ध्यान से धैर्य के साथ दूसरा वरदान सुनो। और दूसरा वरदान मांगती, तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरसी राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी। 14 बरसी राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी। दूसरा वरदान मांगते हैं। और दूसरा वरदान ऐसा वरदान बंधुओं कि इससे हमारे दशरथ जी की रूह तक कांप गई है, हृदय स्पंदन जोर जोर से करने लगता है। और वो दूसरा बंधु वरदान सिर्फ दशरथ जी के लिए दुख की बात नहीं, हम सभी राम भक्तों के लिए, कि उन राम जी को दूसरा वरदान मांगा कि राम जी को 14 वर्षों का वनवास। और ऐसे ही नहीं, तापस वेश, एक राजा के वेश में 14 बरस वनवास में नहीं जाना है। तापस वेश, तपस्वी का वेश धारण करके। तापस वेश विशेषी उदासी, अर्थात बिना किसी सुख सुविधाओं के साथ एक साधारण तपस्वी की तरह 14 बरस जंगलों में रह करके निवास करना। और जब ये बात सुनी तो दशरथ जी को लगा पहले ये मजाक हो रहा है। देवी आप क्या हास्य कर रही हो, मजाक हमसे कर रही हो? अरे इतनी सीरियस बात चल रही है, इसलिए आप हास्य परिहास मत करिए, विनोद मत करिए। तो कैकेयी कहती है सत्य है महाराज, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि वरदान देने से पहले सोच लीजिए कि मैं 2 वरदान ऐसे साधारण नहीं मांगूंगी। परंतु अब दशरथ जी बड़े दुखी हैं और कैकेयी जी से एक बात कह रहे हैं, अवध उजारी कीन कैकेयी। अरे कैकेयी, तूने आज इस अयोध्या को उजाड़ दिया है, आज तूने इस अयोध्या को अनाथ कर दिया है। अरे कैकेयी, ये वरदान वापस ले ले, राम को, मेरे प्राण प्रिय राम को जाने मत। कैकेयी ने कहा महाराज मैंने पहले ही आपसे कहा था
दशरथ जी जो राजा हैं, अवधपति हैं, आज राम जी के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। कैकेयी छोड़ दे अपनी जिद, छोड़ दे। अरे उस राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे राम के पीछे तू दौड़ा करती थी। वो राम जब बालक था तो उस बालक राम के लिए तूने सब कुछ अपना जीवन दाव में लगा दिया था। अरे राम के तू पीछे पीछे दौड़ा करती थी और आज माता कुमाता कैसे बन गई? आज वो माता कैकेयी जो राम को अपने प्राणों से, भरत से ज्यादा प्रेम करती थी, आज वो माँ ऐसी निष्ठुर हो गई। कैकेयी मैंने तो सुना है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। और तुम्हें तो राम जैसा पुत्र मिला है, राम जैसे पुत्र तुमको मिले हैं और तुम कुमाता जैसे व्यवहार कर रही हो। कैकेयी अभी भी वापस मांग लो। कैकेयी जी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, अभी आपने कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और अब आप कह रहे हो कि मैं नहीं दूंगा वरदान। आज दशरथ जी कैकेयी जी के चरणों में गिर गए, बंधुओं चरणों में गिर गए हैं, रो रो कर बुरा हाल है उनका। कह रहे वापस मांग ले इस वरदान को, वापस मांग ले। और हे राम हे राम हे राम कहकर भूमि पर गिर जाते हैं। भूमि पर गिरकर रुदन करते जोर जोर से और रोते वक्त भी उनके मुख से बस हे राम मेरी रक्षा करो, अब राम ही मेरा सहारा है। खूब जोर से क्रंदन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, परंतु कैकेयी जी पीछे नहीं हटते। बंधुओं रोते रोते दशरथ जी का हाल इतना बुरा हो चुका है, इतना बुरा हो गया कि रात्रि से अब सुबह हो गई है, सुबह का समय आ गया। उनके मंत्री आते हैं। मंत्री ने देखा कि अभी तक दशरथ जी अपने राजमहल में नहीं आए हैं। पूछा दासियों से कि राजा कहाँ हैं, तो कहा कि अभी कोप भवन में रुदन कर रहे हैं, जोर जोर से रुदन हो रहा है। मंत्री गए, देखा अरे दशरथ जी की हालत अत्यंत दयनीय। दशरथ जी को आज तक ऐसी दशा में देखा नहीं है। और कैसी बंधुओं दशा है कि जमीन पर पड़े हुए हैं। वो राजा, वो अवधपति, वो अयोध्या के राजा आज भूमि पर पड़े हुए जोर जोर से रो रहे हैं। आंखों से नींद भी भाग चुकी है, बस हे राम करके करुण क्रंदन कर रहे हैं। सारी बात पूछी मंत्री ने और मालूम चला कि कैसे कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। मंत्री ने भी समझाने का प्रयास किया पर कैकेयी जी मानी नहीं। और अब दशरथ जी ने एक बात कही, कैकेयी मैं तुझे वरदान तो देता हूँ पर याद रखना अपने लालच के लिए तूने वरदान मांगा है, अपने स्वार्थ के लिए, और ऐसा समय आएगा अब तेरा सौभाग्य, ये सुहाग भी नहीं बचेगा। खूब समझा रहे हैं दशरथ जी पर मान नहीं रहे। अब इधर क्या हो रहा है, कौशल्या जी यज्ञ हवन कर आई हैं। कौशल्या जी को तो ये मालूम था ना राम जी तो राजा बनने वाले हैं, राम जी राजा बनने वाले हैं, तो वो बड़ी तैयारियां कर रही हैं। ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने खूब दान दिया है, खूब वस्त्र दान दे रही हैं, खूब फल दान दे रही हैं, खूब दान दे रही हैं। बड़ी प्रसन्न है आज कौशल्या जी, अति प्रसन्न है। और फिर कौशल्या जी को जब मालूम चलता है तो बड़ी दुखी हुई। और हमारे अब राघव जी के विषय में बताया कि राघव जी की कैसी स्थिति है। तो कहते हैं जब राघव जी को मालूम चला कि मेरे साथ ये होने वाला है, अब मुझे राजगद्दी नहीं, अब मुझे 14 बरस का वनवास मिलने वाला है,
हमारे राम जी को कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो तो जिस रस में बैठे हुए थे, शांत रस, उसी रस में बैठे हुए हैं। और